जब आप बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, वो दुख ना रहेगा, वो आनंद में बदलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी। हालेलुया, डांस ऑफ जॉय, नाचते हुए हर्ष करेंगी, वो हर्ष और आनंद के साथ नाचेंगी। और मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप अड़े और खड़े रहे, प्रभु की ओर बढ़ते गए, आप आनंद के साथ नाचोगे यीशु के सामर्थी नाम से, आनंद के साथ नाचोगे। ओ आज आप डिप्रेशन से डांस ऑफ जॉय में एंटर करोगे। आप उस सताव से, उस निराशा से आनंद के नाच में आप प्रवेश करें। जीसस, हालेलुया। फ्रॉम डिप्रेशन टू डांस ऑफ जॉय ऑनलाइन। डिप्रेशन ये टर्म आजकल बहुत फेमस हो गई है, हाँ? और बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार है। डिप्रेशन मतलब निराशा में चले जाना, एक युद्ध जो अंदर गति आप अपने साथ करते हो, आपको समझ नहीं आ रहा। ये युद्ध बाहर नहीं है, किसी के साथ बाहर कलेश नहीं है, बट खुद अपने साथ अंदर ही। कहा जाता है कि बाहर अगर आप अमेरिका में देखो तो ऐसी हालात है कि 20 में से एक जना इसका शिकार है। अगर आप 1988 से अगर आप आज तक की चीज़ों को देख लो तो बताया जाता है कि जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं, डिप्रेशन को भगाने की दवाइयां 400% अधिकतर इस्तेमाल होने लगी हैं। अब समझ लो इतना डिप्रेशन बढ़ गया। 121 मिलियन, अब समझ रहे हो, अराउंड 13 करोड़, अब समझ रहे हो, इतने लोग इस चीज का शिकार है। हमें समझना है और जानना है, प्रभु ने नहीं ठहराया कि हम निराशा के भय में अपने आप को बांधे रखें। आज हमें शैतान के जुग से आजाद होना है और प्रभु के सत्य में एंटर करना है। हालेलुया, तैयार हैं? डिप्रेशन टू डांस ऑफ जॉय। डिप्रेशन एक आत्मा में अपने आप को निर्बल पा लेना, एक दुखी की स्थिति छाई होना, कोई चीज करने का मन ना करना, आप अपने आप की योग्यता खत्म कर लेते हो, आप अपने आप को फेलियर गिन लेते हो कि मैं किसी काम का। ये शैतान के झूठ हैं जो एक व्यक्ति को बांध देते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देते। समझ रहे हो? हमें जानना और समझना है। बाइबल में भी कुछ अलग अलग जगहों पे हम जिक्र देखते हैं किस रीति से कुछ लोगों के ऊपर ये अटैक आया, पर उन्होंने उस पर जीत हासिल करी। अब समझ रहे हो? अगर आप निकालो गिनती की पुस्तक 11, जब प्रेशर इतना बढ़ गया तो लोग इसके शिकार में आ गए। गिनती 11:14 से अगर हम 15 पढ़े, ये मूसा के बारे में पढ़ रहे हैं। जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लेके जा रहा था कनान की ओर, बाइबल बयान करती है लोगों के प्रेशर, लोगों के कुड़कुड़ाने के कारण मूसा बहुत निराशा में आ गया और उसने क्या बोला? पढ़ो। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है, और जो मुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। हालेलुया। इस जगह पे मूसा प्रार्थना कर रहा है कि मेरे प्राण ले ले। वो इतना दुखित हो गया, इतना लोगों के कुड़कुड़ाने से निराश हो गया, इतना डिप्रेस हो गया, जो आज की टर्मिनोलॉजी है। कह रहा प्रभु मेरी जान ले ले, मैं जीना नहीं चाहता। समझ रहे हो? आज दुनिया का प्रेशर, संसार की परिस्थितियां आज
ये निराशा पैदा करने का प्रयास करती है कि हम प्रभु की योजना को ना समझकर आगे ना बढ़ सके। आप समझ रहे हो? शैतान वो चीजें लेके इसलिए आता है कि आपको निराश करे और आपको प्रभु के उद्देश्य में जाने से रोके, प्रभु की बुलाहट में बढ़ने से रोके, प्रभु के मकसद को पूरा करने से रोके। अगर हम एलिया की पुस्तक देखते हैं, इलाइजा के विषय में पढ़ते हैं, तो बाइबल बयान करती है, पहला राजा 19 उसका 4। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हालेलुया। तो इस जगह पे एलिया भी यही प्रार्थना करता है, इतना प्रेशर कि मेरा प्राण ले ले प्रभु, उससे नहीं होएगा, बस हो गई है। इतना प्रेशर, इतनी सारी चीजें। ये जेबेल उसके पीछे थी उसे मार डालने के लिए। 400 बाल के नबियों को जब उनके साथ जो कंपटीशन था, कौन किसका परमेश्वर इस बलि को लेगा, और बाइबल बयान करते उसके बाद उसने 400 को मार डाला। और इस गुस्से में आके जेजेबेल उसके पीछे थी और वो निराश हो गया और भागा। वो प्रभु मुझसे नहीं होएगा, थक गया, एक जगह पे आ गया, उस पेड़ के नीचे, प्रभु मेरे प्राण ले दे। निराशा, प्रेशर, डर, एक भय। दाऊद, अगर आप दाऊद के भजन पढ़ो तो आप इन चीजों को जांचते हो। तो उसमें से एक वचन हम पढ़ेंगे, अगर आप निकालो भजन संहिता 32 उसका 3 से 4। भजन संहिता 32 उसका 3 से 4। अब मैं चुप रहा, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। तो इस जगह पे दाऊद अपने दर्द को, निराशा को बयान कर रहा है। क्या बोल रहा है? क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त, 32 का जब हम पढ़ रहे हैं, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं। आप समझ रहे हो? पॉल इस जगह पे दाऊद किस रीति से बयान कर रहा है कि मेरी हड्डियां पिघल रही हैं अंदर से। मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, युद्ध बाहर का नहीं है, अंदर का है। हड्डियां पिघल रही हैं क्योंकि दिन और रात मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती रही। आप समझ रहे हो? कहता मेरी जो सामर्थ थी वो सूखने लगी, मेरा बल सूखने लगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये निराशा, ये डिप्रेशन क्या करता है? एक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, एक व्यक्ति को सुखा देता है कि वो फलवंत ना हो, फल को ना लेके आओ। प्रभु की क्या इच्छा है? तुम फल को लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो शत्रु क्या करता है? आपके फल को रोकता है। निराशा, उस परिस्थिति को देख के, उस प्रेशर को लाके आपको प्रभु के प्लान से वंचित करता है। हालेलुया। आप सीखोगे कुछ चीजों को। बाइबल बयान करती है अय्यूब के बारे में, जिसके विषय में आज हम देखेंगे। अय्यूब, आप जानते हो उसके साथ क्या हुआ। हमने जाना अय्यूब की लाइफ को, किस रीति से वो ब्लेस्ड था, किस रीति से सब कुछ उसका सेटल्ड था। जब शैतान आया प्रभु के पास, वो डील हुई और उसकी परख आई। एक ही दिन में हमने बात करी थी कैसे एक सेवक आया, आग गिर गई है, एक सेवक आया, एक बड़ी आंधी चली है, तेरे बच्चे मर गए, तेरे सब जानवर, तेरे ऊंट, तेरे बैल सब निकल गए। तो एक ही बार, एक बुरी खबर गई नहीं, अगली बुरी खबर, एक गई नहीं, अगली। अब समझ लो क्या हो गया था उसकी लाइफ। और यहां तक नहीं, उसके बाद कोड हो गया, बिस्तर पर चला गया, फैमिली प्रेशर कर रही है, वाइफ प्रेशर कर रही है, अब तो प्रभु को कोश। तो एक जगह पे जब अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं
तो उस स्थान पे अय्यूब अपने दर्द को बयान करता है। वो अपनी स्थिति को बताता है कि वो कहाँ था और अब कहाँ आ चुका है। उसने अपने स्मरण किया कि मैं पास्ट में कहाँ था, मेरी लाइफ कैसे थी और मैं कहाँ आ पहुंचा हूं। हालेलुया। तो बात करता है कैसे लोग मुझसे डरते और घबराते थे और मेरा आदर करते थे, आज वही लोग मुझ पर थूकते हैं, मेरा अनादर करते हैं। जब मैं चलता था लोग चुप हो जाते थे। हम पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ो अय्यूब 29 उसका 5 से 10। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैंने नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी। हालेलुया। तो अय्यूब इस जगह पे बयान कर रहा है उसका लाइफस्टाइल कैसे था। आप समझ रहे हो, तो वो कोई आम बंदा नहीं था, वो हाईली रिस्पेक्टेबल पर्सन थी। हाँ, बाइबल क्या बयान कर रही है, जब वो जाता था तो लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे, उसको रास्ता देते थे, चुप हो जाते थे। अपनी लाइफ के विषय में वो बयान कर रहा है। हालेलुया। जब प्रभु मेरे संग था, बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे, वो बयान कर रहा है। आप समझ रहे हो, उसके बाल बच्चे मर गए थे तो वो आग आई, वो तो आंधी चली, उस समय पे वो रिकॉल कर रहा है, उस समय पे मेरे बच्चे मेरे संग थे। तब मैं अपने पंगों को मलाई से धोता था। समझ रहे हो, मैं अपने पंगों को, मैं अपने स्टेप्स को मलाई से, दूध से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब जवान मुझे देखकर छिप जाते थे और पुरनिया उठकर खड़े हो जाते थे। वो रिस्पेक्टेबल पर्सन से, जवान चुप हो जाते थे और पुरनिया खड़े हो जाते थे मुझे देखकर। प्रधान लोग चुप रहते थे, हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते थे और हाथ से मुंह बंद किया रहते थे, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वो मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। अगर आप घर जाके या घर पे बाद में इसको पढ़ सकते हैं, बट इस जगह पे हम आगे जाके जब बयान करते हैं, अगर आप 30 का 1 देखो तो वो बयान करता है पहले ये था पर अब क्या हो गया, अपनी स्थिति को बयान कर रहा है। पढ़ो 30 का 1। परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं, वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के, कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था। समझ रहे हो, परंतु जब अब जिनकी आयु मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। पहले वो लोग चुप हो जाते थे, पहले वो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, खड़े हो जाते थे पुरनिया, पर आज उसका ठट्ठा करते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी हंसी कर रहे हैं। अब समझ लो किस प्रेशर में अय्यूब था इस जगह पे, और वो कहां आ पहुंचा। जो लोग उसके आगे डरते और कांपते थे आज उसके सामने उसका मजाक बना रहे हैं, ठट्ठा बना रहे हैं। क्या प्रेशर था उसके ऊपर। ये बंदा छोटे छोटे उसका मजाक बना रहे हैं। अगर आप इसका 10 पढ़ो, वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते या मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। समझ रहे हो, ये मुझसे घिन खाते, मेरे पास नहीं आते, जो मेरे काम की बड़ाई करते थे। अय्यूब लोगों की मदद किया करता था और लोग उसकी बड़ाई करते थे, आज उसके निकट नहीं लगते और कह रहा है कि मुझ पर थूकने से डरते भी नहीं है। अय्यूब पर थूक रहे हैं। उसकी रिस्पेक्ट होती थी, जिसको ऑनर किया जाए, जिसको देखकर लोग चुप हो जाते थे, क्या कर रहे हैं, उस पर थूक रहे हैं।
आप समझ सकते हो क्या हालात थी उसकी, क्या प्रेशर, कितनी जगहों से। सबसे पहले सारी चीजें चले जाना, उसके बैल, उसके बकरी, उसके सब कुछ, उसकी धन दौलत जायदाद सब कुछ। उसके बाद एक कोड हो जाना, उसके बाद फैमिली का प्रेशर आना, प्रभु को कोस। उसके बाद वो लोग जो उसकी रिस्पेक्ट करते थे उसके आगे थूक रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, हंसी ठट्ठे कर रहे हैं। अय्यूब किस प्रेशर के नीचे था। 16 और 17 ग्राम पड़े। अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियाँ मेरे अंदर छिद जाती हैं और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता। हालेलुया। आप समझ सकते हो किस चीज से गुजरा था। उसने बयान किया क्या हो रहा है, किस चीज से मैं गुजर रहा हूं। शोक सागर, शोक सागर, आप समझ रहे हो, शोक का सागर। सागर मतलब बड़ा समुंदर, और शोक का समुंदर चारों तरफ से आया हुआ है मुझे डुबाने के लिए। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता। पढ़ो 18 भी, 30 का 18। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है और मेरे कुत्ते के गले के समान मुझसे लिपटी हुई है। हालेलुया। बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है, वो मेरे कुत्ते के गले के समान मुझसे लिपटी हुई है। तो इस जगह पे अय्यूब बयान कर रहा है। सबसे पहले प्रेशर बाहर था, लोग चले गए, फैमिली की ये चीजें हो गई, पर वो क्या हुआ है, अब चीजें अंदर आ गई हैं। अब अंदर से युद्ध चलने लगा है। हड्डियां गलना शुरू हो गई हैं। वो किस रीति से अपने दुख को बयान करता है। 3 सवाल जो अय्यूब ने करे आज हम सीखेंगे, और यही 3 सवाल जो एक व्यक्ति इस डिप्रेशन में है इन चीजों को बयान करता है और पूछता है और जानने का प्रयास करता है। सबसे पहला सवाल अय्यूब 3 उसका 1 से 3। अय्यूब 3 उसका 1 से 3 हम पढ़ेंगे। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। हालेलुया। दोबारा से पढ़ो। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। तो सबसे पहला सवाल, मैं पैदा क्यों हुआ? अगर यही हालात थी, यही चीजें देखनी थी, यही स्थितियां में पढ़ना था, मुझे पैदा क्यों करा है? पहला सवाल। अगर मेरे साथ यही होना था, मेरे बच्चे के साथ ये होना था, मेरी पत्नी मेरे पति के साथ ये होना था, मैं क्यों हुआ? अगर मेरी हालात इस तरीके से रहनी थी, मैं पैदा क्यों हुआ? ये डिप्रेशन, ये सताव, ये प्रेशर आगे लेकर मैं क्यों पैदा हुआ? वो नकार रहा है उस दिन को जब वो पैदा हुआ। आप समझ रहे हो बात? यहां पे वो अपने दर्द को बयान कर रहा है, अपनी चीजों को बयान कर रहा है। और मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज चल रही है, पर मेरा ये बिलीव है जिस रीति से अय्यूब खड़ा रहा और इससे बाहर निकला, आज आप अपने डिप्रेशन से डांस ऑफ जॉय में
प्रवेश करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आप अपने दुगने को देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। घबराए ना। हो सकता है ये सवाल हो आपके मन में, क्यों पैदा हो? दूसरा सवाल, वो टूट चुका था। दूसरा सवाल, अय्यूब 3 उसका क्रम 11 पढ़े। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। समझ रहे हो? दूसरा सवाल सबसे पहला था कि मैं पैदा क्यों हुआ। दूसरा, पैदा होने के समय मैं बच क्यों गया, मैं मरा क्यों नहीं उस टाइम पे। दूसरा सवाल, उसी समय पे मर जाता तो बेहतर होता। आज बहुत सारे लोग, मां के घर से निकला क्यों, अच्छा होता मर जाता। बहुत बच्चे मर जाते, मैं भी मर जाता, ये दिन तो ना देखने पड़ते। बच्चे नशे दे विच ने, हाँ बच्चे कहना नहीं मनते। क्यों आया इस धरती पे, क्यों नहीं मर गया उस टाइम पे। आपको बोल रहा हूं, आज बहुतों के ये प्रश्न होंगे। सबसे पहले मैं पैदा क्यों हुआ, दूसरा मैंने सरवाइव क्यों किया, मैं बच्चा क्यों रह गया। जब आप स्थितियों से गुजर रहे होते हो, आप लाइफ के सफर से गुजर रहे होते हो, जब आंधी तूफान इस बहाव का सामना करते हो, आप ये सवाल के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हो। आपको बोल रहा हूं, ऑनलाइन प्रभु बात कर रहा है। कोई है जिससे आज प्रभु बात कर रहा है। जीसस, क्यों बचा रहा, पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया, क्यों नहीं मेरी सांस मुझसे ले ली गई। आप समझ रहे हो? और तीसरा प्रश्न, अय्यूब 3 उसका 20 और 21। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की बाट जोहते हैं पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उनकी खोज करते हैं। दोबारा से मैं चाहता हूं इसी वचन को पढ़ो। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की बाट जोहते हैं पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। समझ लो, तीसरा सवाल कि अभी तक मैं क्यों जिंदा हूं। सबसे पहला, मैं पैदा क्यों हुआ। दूसरा, मैं पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया, मैं क्यों बचा रहा। और तीसरा, मैं अभी क्यों नहीं मर गया, अभी क्यों जीवित हूं। इस हालात में भी हालात देखने के लिए मुझे क्यों जीवित रखा हुआ है। समझ रहे हो? प्रभु का वचन हर एक बात हमें सिखाने के लिए जाहिर करी गई है। हालेलुया। 3 सवाल आज आपकी लाइफ में है। अभी तक मैं क्यों जीवित हूं। हर जिस काम में हाथ डालता हूं, किसी में सफलता नहीं मिलती, हर एक चीज में हार मिलती है। क्यों जीवित हूं मैं। अगर ये हार ही देखनी है तो क्यों मुझे जीवित रखा है, क्यों मैं पैदा हुआ, क्यों नहीं मैं मां के गर्भ में मर गया। डिप्रेशन के ख्याल आपको डराते हैं, बांध के रखते हैं, और आपसे ये प्रश्नों का उत्तर की खोज में आपको लगा देते हैं। क्यों? मेरे माता पिता ने मेरा इनकार किया, मेरे दोस्तों ने मेरा इनकार किया, जहां गया वहां से मुझे नकारता मिली। मैं क्यों जीवित हूं। समझ लो, जिस पे मैंने भरोसा किया उसी ने मेरे साथ गलत किया। जिसका मैंने आदर किया, ऑनर किया, उसी ने मेरे साथ गलत किया। समझ रहे हो? जॉइस मेयर
वो अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हैं। जो जॉइस मेयर का फादर था, फादर ने उसके साथ गलत किया, उसे रेप किया। अब समझ रहे हो अब क्या चल रहा होगा उस टाइम पे। इस पे भरोसा किया, जो मेरा सुरक्षा का सोता है, वही सुरक्षा के डेरे में मुझे साथ गलत हुआ। जिन हाथों ने मेरी सुरक्षा करनी थी, वही हाथों ने मेरा बलात्कार किया। आप समझ रहे हो? तो बहुत बारी ऐसी स्थितियों से हम गुजरते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और ये सवाल हम पूछते हैं, क्यों प्रभु, क्यों मैं पैदा हुआ? क्यों मैं पैदा होते ही नहीं मर गया? और क्यों अगर ऐसा है तो मैं अभी जीवित हूं, अभी क्यों नहीं मर जाता? ये दिन देखने के लिए क्यों मुझे जिंदा रखा है? मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, पर प्रभु का आत्मा आज किसी से तो बात कर रहा है। ऑनलाइन मैं आपको बोल रहा हूं, ये 10 दिन यूं ही नहीं है। बहुत सारे लोग जिनसे प्रभु अपने कलाम से बात कर रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, इन 10 दिनों के कारण प्रभु आपकी डेस्टिनी चेंज कर रहा है, आपका भविष्य चेंज कर रहा है। जो प्रभु ने ठहराया आपकी लाइफ में, प्रभु पूरा करेगा इन 10 दिनों के बाद। आपको बोल रहा हूं, ये चीजें आपके मन में चल रही हैं। क्यों 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 आप पूछते हो? आप समझ रहे हो? अय्यूब की लाइफ में ये चीजें थी। उसकी हेल्थ चली गई, उसकी वेल्थ चली गई, उसकी फैमिली उसके खिलाफ है, उसके दोस्त उसके खिलाफ हैं, जो लोग उसका आदर करते थे आज वो नकार रहे हैं, उस पर थूक रहे हैं। हर एक वजह थी उसके पास, जीने का उद्देश्य उसका खत्म हो गया था। अब समझ रहे हो? हेल्थ के लिए जिए वो खत्म है, वेल्थ के लिए सब कुछ खत्म है, फैमिली वो मारी गई, वाइफ वो सारे मेरे खिलाफ है। और अय्यूब ये पूछ, समझ रही हो? और आज मैं जानता हूं जिन चीजों से आप गुजर रहे हो, वो जरा भी अय्यूब के पास, वो कोई भी अय्यूब से बड़ी नहीं है। आप समझ रहे हो? कोई भी परिस्थिति, मैं नहीं जानता वो कितनी बड़ी है, बट मैं इतना जानता हूं कि जिन चीजों से अय्यूब निकला, उससे बड़ी नहीं है। आप समझ रहे हो? अय्यूब से बड़ी नहीं है। अय्यूब से, उसकी स्थिति से बड़ी नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी क्योंकि कुछ ऐसा है, आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ लेना, आपको चीजें हल्की लगेंगी। आप देखोगे अय्यूब की लाइफ को एक ही दिन में इतना प्रेशर, इतना चेंज, इतनी हालात बदल गई। अय्यूब अड़ा और खड़ा रहा। आप समझ रहे हो? अगर आप एक वचन निकालो, अय्यूब की पुस्तक 1 उसका 22, इन सब बातों में मैं भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। दोबारा से, जीसस। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आप समझ रही हो? प्रश्न था, सो कोई उत्तर नहीं मिला। प्रभु क्यों? वो चिल्ला रहा था, करा रहा था, पर कोई उत्तर नहीं मिला। यीशु मसीह क्रूस पर यीशु ने चिल्लाया, प्रभु क्यों तूने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया? कोई उत्तर नहीं मिला। पर उसके बावजूद बाइबल क्या बयान करती है? उसने निराश होकर प्रभु पर मूर्खता में आकर दोष नहीं लगाया और ना ही पाप किया, ना ही गलत मार्ग लिया, ना ही गलत दिशा पकड़ी, ना ही शैतान की योजना को अपना लिया। आप समझ रहे हो? ये सामर्थ्य, बल जो अय्यूब के पास थी। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात, कोई भी स्थिति, अगर प्रभु का प्रेम
आपके अंदर से छीनने ना पाई। आप दुगना पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। आप चमकोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। प्रभु का प्रेम। उसने निराश होकर भी वो प्रभु से दूर नहीं हुआ। उसने पाप नहीं किया। उसने प्रभु को कोसा नहीं, प्रेशर आने के बावजूद भी। हालेलुया। जिस पर भरोसा रखा उसने बाहर निकाला। हालेलुया। आप परिस्थिति में, इन चीजों में प्रभु से दूर नहीं, प्रभु के निकट जाते हैं। हालेलुया। आप प्रभु के निकट जाते हैं। हालेलुया। मेरा बाइबल पढ़ो, भजन संहिता 9 उसका 9। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा और संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। दोबारा से, अद्भुत। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। प्रभु का कलाम आज आपके लिए है। प्रभु आपके आपसे बात कर रहे हैं। आपके मन में 3 प्रश्न घूम रहे हैं, प्रभु का कलाम आपसे बात कर रहा है। वो बयान कर रहा है, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ है। प्रभु की शरण में आ जाओ, प्रभु के निकट आ जाओ, प्रभु की हजूरी का ना छोड़ो, उसके निकट आ जाओ। वो ऊंचा गढ़ है। अगर आपको लग रहा कि आज आप पिसे हुए हो, अय्यूब की तरह से, अय्यूब की तरह हर जगह से प्रेशर आ रखा है, हर काम में फेलियर लिखा आ रहा है, हर काम में मैं नुकसान देख रहा हूं, मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है, आपको बोल रहा, आपको लग रहा है आप हर जगह से पिसे हो, वचन आपके लिए है। प्रभु बोल रहा है, यहोवा पिसे हुओं के लिए, यहोवा आपके लिए ऊंचा गढ़ है। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। ऊंचा गढ़ है। ना मर्जी प्रेशर क्यों ना आ जाए, वो ऊंचा गढ़ है। जितने मर्जी हालात विपरीत क्यों ना आ जाए, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। आगे फिरौन की, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र का स्थान, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। आगे गोलियत खड़ा है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। हर जगह से मैं घिरा हूं, हर जगह से प्रेशर है, हर जगह से सताव है, मैं अकेला पड़ा हूं, यहोवा मेरे संग है। चाहे मैं अंधकार की तराई से, घोर अंधकार की तराई से होके क्यों ना गुजरूं, मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे संग है। वो मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज बात कर, तो घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको यहोवा की शरण में, आप समझ रहे हो, यहोवा की शरण लेनी। अगर आप पढ़ें, बाइबल बयान करती है, अगर आप मत्ती 11 उसका 28, बाइबल बयान करती है, बोझ से थके हुए, दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको विश्राम के स्थान से दूर नहीं भागना, विश्राम के स्थान के निकट पाना। हालेलुया। आज बहुत बड़ी प्रेशर में आके, सताव में आके हम प्रभु से दूर भागने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है दूर जाकर शायद हम सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा प्रभु की योजना में है, सुरक्षा उसमें है, पर लिखा है वो मेरा ऊंचा गढ़ है। ऊंचे गढ़ से दूर भाग के नहीं, ऊंचे गढ़ के निकट जाकर आपकी सुरक्षा है। हालेलुया। गढ़ के भीतर मेरी सुरक्षा है। को समझना है, बाइबल में लिखा है वो बना रहा, प्रभु की प्रेजेंस में बना रहा, वो चलता गया, प्रभु को त्यागा नहीं, वो ठहरा रहा।
भजन संहिता 40 उसका 1 और 2। जीसस। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मेरी दुआई सुनी। जब इजरायली मिस्र में करारे थे, वो दुआई सुनी प्रभु ने। जिसने आपके कान बनाए वो बहरा नहीं है। पढ़ो आगे। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। उसने मुझे चट्टानों पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है, दृढ़ किया है। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है, जब आज आप कनेक्ट हो प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु की हजूरी में, परमेश्वर के सम्मुख, मैं आपको बोल रहा हूं, आज आप उस डिप्रेशन के दलदल से प्रभु आपको बाहर निकालेगा और आपको चट्टान पे खड़ा करेगा और आपके पैरों को दृढ़ करेगा, ये यीशु के सामर्थी नाम से। आज आप निकलोगे उस दलदल से बाहर। यहोवा का दाहिना माइटी स्ट्रॉन्ग हाथ आज आपको निकालेगा बाहर। कितना भयंकर या कितना बड़ा वो दलदल क्यों ना हो, आज निकालेगा प्रभु का आत्मा। आज आप ठहरने नहीं वाले, निकालेगा प्रभु। आज उस गढ़ में आप शरण पाओगे। हालेलुया। इस गढ़ में आप शरण पाओगे। प्रभु की हजूरी हमारे बीच में, जीसस, प्रभु का आत्मा हमारे सम्मुख कार्य करता है। लिखा है, वो ऐसी शांति देता है जो समझ से परे है, जो संसार नहीं दे सकता, ऐसी शांति देता है। वो शांति का राजकुमार है। हम प्रभु से दूर नहीं, हमें प्रभु के निकट भागना है। हालेलुया। प्रभु के निकट। यूहन्ना 16 उसको अगर हम 33 पढ़े। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। दोबारा से। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार में कलेश है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार में कलेश है। मेरे पास बोर्ड होता था तो आपको वेन डायग्राम्स में से सिखाता। मैथ्स के, गणित के लोगों को आई थिंक आप पढ़ते हो तो एक वेन डायग्राम्स आते हैं, आप समझ रहे हो। एक अगर बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है, आप समझ रहे हो, तो जो भी बड़े सर्कल में है वो छोटे में है ही। हालेलुया। तो प्रभु यहां पे क्या बात कर रहा है? संसार के अंदर कलेश है, पर ढांढस बांधो, स्थिर रहो, हियाव ना छोड़ो। प्रभु ने अकेले कलेश को नहीं जीता, प्रभु ने पूरे संसार को जीत लिया है। हालेलुया। आपको समझना है, संसार के अंदर कलेश है, तो प्रभु ने अकेले कलेश को नहीं, प्रभु ने पूरे संसार को जीत लिया है। प्रभु ने उस कलेश को जो उसके अंदर है जीत लिया है। हालेलुया। ढांढस बांधो, ढांढस बांधो, प्रभु ने जीत लिया है। आमीन। अय्यूब 23 उसका 10। इस कारण परंतु वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूँ, और अब वह मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। अय्यूब, ये सवाल थे पर वो गिरा नहीं, उसने पाप नहीं किया, उसने गलत मार्ग नहीं अपनाया, उसने गलत दिशा नहीं ले ली। आज बहुत सारे लोग डिप्रेस होते हैं, तो कुछ गलत संगति के लोग, चल ये सिगरेट पी,
चल ये नशा कर, अपना डिप्रेशन भगा। उन्हें प्रभु के सम्मुख जाने के बजाय उन्हें गलत दिशा में ले जाते हैं। आप समझ रहे हो? आज मैं आपको बता रहा हूं आपने किस दिशा में चलना है। ये प्रेशर है, ये सताव है, आप घिरे हुए हो, कोई द्वार नहीं दिख रहा। आपको गलत राह नहीं लेनी, अय्यूब की तरह आपको प्रभु के मार्ग में बढ़ना है, प्रभु की योजना में बढ़ना है, प्रभु के सम्मुख जाना है, अपने गढ़ की और कदम बढ़ाने। यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। आपको पाप को नहीं अपनाना, पर अय्यूब की तरह पाप से परे रह के पाक पवित्रता का जीवन जीना। प्रेशर है, बट वो प्रेशर आपको पाप की ओर नहीं, प्रभु की ओर बढ़ाए। हालेलुया। यूसुफ के ऊपर प्रेशर था, उसके बच्चों के द्वारा नकारा गया, उसके अपने फादर के बच्चों के द्वारा नकारा गया। इसका मतलब उसके भाइयों के द्वारा नकारा गया, उसे खड्डे में डाल दिया गया, उसे बेचा गया। पोतीफर के घर पे काम कर रहा है, बहुत प्रेशर था, हर जगह से नकारा गया। वो पोतीफर की पत्नी लुहावनी बातें लेके आ रही है। प्रेशर था, डिप्रेशन था, चीजें थी उसके विपरीत, बट उसके बावजूद उसने गलत कदम नहीं बढ़ाया, उसने गलत निर्णय नहीं लिया। हालेलुया। वो पाप में नहीं गिरा। प्रेशर था, मैं नहीं कह रहा प्रेशर नहीं है, प्रेशर था, पर उसके बावजूद उसने गलत निर्णय नहीं लिया। वो जेल में गया, पर प्रेशर में गलत निर्णय नहीं लिया, और जेल उसका प्रधानमंत्री के पद पहुंचने का द्वार बन गया जब उसने गलत कदम पाप में नहीं लिया। हालेलुया। आप गलत कदम नहीं लोगे, आप पाप में नहीं जाओगे, प्रभु की योजना में अड़े और खड़े रहोगे, आप परमेश्वर का ठहराया हुआ पद पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। प्रभु को काम करने देते हो, प्रभु के योजना को पूरा होने देते हो। अय्यूब जान गया, परंतु वो जानता था कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे टाल लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब प्रभु का काम पूरा हो जाएगा, जब मेरे आग में मैं निखर जाऊंगा, जब वो पूरा टालेगा। ओ, मैं आपको बोल रहा हूं, अब समझ रहे हो? अय्यूब कह रहा है मैं सोने के समान निकलूंगा। घबराओ ना, बने रहो, ठहरे रहो। सताव है, प्रेशर है, ठहरे रहो, प्रभु को काम करने दो। आज ये प्रकाशन आपके अंदर गहराई से चला जाए। जब प्रभु अपना काम पूरा कर लेगा तो मैं सोने के समान बाहर निकलूंगा। ओ, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप बड़े और खड़े रहे, अपने प्रभु के सामने आप कुड़कुड़ाए नहीं, आपने उसकी योजना को प्रथम स्थान दिया और आप बने रहे। मैं आपको बोल रहा हूं, आप सोने के समान निकलोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। लाइक गोल्ड। ऑनलाइन अपने पड़ोसी से बोलो सोना, गोल्ड। ऑनलाइन लिखो गोल्ड राइट नाउ, कमेंट करो गोल्ड। कनेक्ट हो जाओ स्पिरिट में, गोल्ड। अब समझ रहे हो? गोल्ड की तरह मैं बाहर निकलूंगा। अय्यूब जान गया, उसने गलत निर्णय नहीं लिया, पाप में नहीं गया। वो जानता था प्रभु की योजना क्या है। यूसुफ जानता था प्रभु की योजना क्या है। वो प्रेशर में आके उसने गलत निर्णय नहीं लिया। आज बहुत लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारा सताव करते हैं। हम प्रभु में आ गए, रिश्तेदार विरोध कर रहे हैं, पड़ोसी विरोध कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं तूने धर्म बदल लिया, कम्युनिटी से नकार देते हैं। अब हमारे तेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं, असी तेरे बुलाए थे नहीं आवांगे, तेरा कोई मर जाए, तेरा कोई खप जाए, असी नहीं आना। ऐसी बात करके विरोध करते हैं, सताते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। पर क्या वो सताव, वो प्रेशर आपको प्रभु से दूर कर रहा है या प्रभु के निकट कर रहा है?
अब समझ रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये प्रेशर के बीच में भी आप अड़े और खड़े रहे, आपने प्रभु को त्यागा नहीं, आप संगति में आते रहे, आप सोने के समान निकलोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। अय्यूब जान गया। अय्यूब 42 उसका 10, अय्यूब 42 उसका 5 और 6 हम पढ़ेंगे। जीसस। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। हालेलुया। प्रभु अय्यूब खड़ा रहा, दुगना प्रभु ने लौटाया। कहते हैं मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, देखा था कि प्रभु ऐसे कार्य करता है, ऐसे चमकाता है, ऐसे निकालता है, और आज उस जगह पे पहुंच गया हूं और देख रहा हूं तेरे अलौकिक कामों को। वो अपने कनान में पहुंच गया और देखा जिसका समाचार सुना था, यहोशू और कालेब उस स्थान पे पहुंचे और देखा अपनी आंखों से कैसे दूध और मधु की धाराएं उस स्थान पे बहती हैं। जो समाचार आप सुन रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, आप उसे देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। जिस कनान के विषय में आप सुन रहे हो, उस कनान को आप देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। जिन अलौकिक कामों के विषय में आप सुन रहे हो, आप अपने जीवन में उसे अनुभव करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। इस समाचार को सुनता था, आज देख भी लिया है। हालेलुया। आज देख भी लिया है। मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। कहता है मैंने वो सवाल क्यों पूछे, उस सताव के समय पे वो सवाल क्यों पूछ बैठा मैं, और अब वो चीजें सता रही हैं। प्रभु मैं क्यों पूछे, अब समझ रहे हो। ध्यान रखो, प्रभु से दूर नहीं, अय्यूब की तरह प्रभु के निकट, प्रभु के सम्मुख, प्रभु की ओर। चाहे अकेले क्यों नहीं हो, पर प्रभु की ओर। चाहे कोई साथ नहीं दे रहा, प्रभु की ओर। मार्ग सकरा है, प्रभु की ओर। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बारी प्रभु की ओर भागना, प्रभु की योजना में भागना, बहुत बारी हमें लगता है प्रभु की ओर हमें जेल दिखाई देता है, यूसुफ की तरह। हाँ, भाग तो रहा हूं, पवित्रताई में चल रहा हूं, प्रभु की योजना में चल रहा हूं, पाप को नकार रहा हूं, पर ये मुझे जेल क्यों दिखाई दे रहा है, ये मुझे बंदी गृह क्यों दिखाई दे रहा है, ये मुझे प्रिजन क्यों दिखाई दे रहा है। जो चीजें आपको बाहर से जेल दिखाई दे रही हैं, जो बातें, जो चीजें आपको बाहर से बंदी गृह दिखाई दे रहा है, जब आप प्रभु की योजना में चल रहे हो, निराश ना हो। जानो वो आप बंदी गृह नहीं है, आपका प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने का द्वार है आपका। हालेलुया। डरो और घबराओ ना, प्रभु की पाक हजूरी में, पवित्रताई में चलते जाओ। द्वार है प्रधानमंत्री के पद का। हालेलुया। सामर्थी जीसस। सचमुच प्रभु का कलाम भेदों से भरा है। मेरी समझ अद्भुत। प्रभु की योजना को जानो, समझो, शारीरिक नहीं, आत्मा की आंखें। हालेलुया। प्रभु की योजना, बाइबल में लिखा है, जो लोग प्रभु के भय में चलते हैं, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। हालेलुया। सारी बातें, जो प्रेम करते हैं मतलब जो उसकी आज्ञा मानते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं मतलब जो उसकी योजना में है, जो उसके मार्ग में है, जो उसके भय में चल रहे हैं, सारी बातें उनके लिए भलाई को पैदा करते हैं। सारी। वो जेल भलाई को पैदा करता है। अगर वो जेल में ना होता, ना उस प्याऊ से मिलता, ना वो प्याऊ उस फिरौन को बताता, तो कैसे
उसके बारे में पता चलता। सारी बातें प्रभु की योजना में जब आप चल रहे हो, सारी बातें मिलके कार्य करेंगी आपको उस पद पे पहुंचाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, चलते जाओ प्रभु की दिशा में। अय्यूब 13 उसका 15। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हालेलुया। सामर्थ्य दोबारा दोबारा, जीसस। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हालेलुया। Yet I will argue my ways to his face. चाहे वो मुझे मेरा घात भी कर दे, चाहे मैं मार डाला भी जाऊं, चाहे मुझे जान से खत्म कर दे, तो भी मैं चलूंगा तो उसके मार्ग में चलूंगा। हालेलुया। प्रभु का प्रेम जब आपके अंदर भर जाता है, फिर आप डरते और घबराते नहीं हो। आप मौत के डर से डरते नहीं हो, प्रभु की योजना में। हालेलुया। तो भी त्यागूंगा नहीं, तो भी प्रभु की योजना में चलूंगा, तो भी मेरे मुंह से प्रभु की ही महिमा निकलेगी, तो भी मेरा मुंह यीशु ही को प्रभु बोलेगा। हालेलुया। यिर्मयाह 31, ये फाइनल वचन के साथ हम कंप्लीट करेंगे। जब आप बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, तो प्रभु क्या करेगा आपकी लाइफ में जब आप प्रभु की ओर बढ़ोगे। यिर्मयाह 31 उसका 13 और 14। जीसस। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। होली गोस्ट। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। जीसस। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की ये ही वाणी है। हालेलुया। ओ जब आप बड़े और खड़े रहे, वो दुख नहीं रहेगा, वो आनंद में बदलेगा। यीशु के सामर्थी नाम से मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। जब आप बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, वो दुख ना रहेगा, वो आनंद में बदलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी। हालेलुया। डांस ऑफ जॉय, नाचते हुए हर्ष करेंगी। वो हर्ष और आनंद के साथ नाचेंगी। और मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप अड़े और खड़े रहे, प्रभु की ओर बढ़ते गए, आप आनंद के साथ नाचोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आनंद के साथ नाचेंगी। ओ आज आप डिप्रेशन से डांस ऑफ जॉय में एंटर करोगे। आप उस सताव से, उस निराशा से आनंद के नाच में आप प्रवेश करोगे। जीसस।